ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तमा स्कंद अतः पंचमो अध्याय हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी का वध का प्रश्न भाग 1। नारद वाचा पौरिहिताय भगवन् वृत्त काव्य किलासुर संडाम कमो सुतो तस्य दैत्यराज जगृहिंतके। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। उसके दो पुत्र थे, षंड और अमर। ये दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को तथा दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालक को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी के पढ़ाया हुआ पाठ सुन तो लेते थे और उसे जो कहते उन्हें सुना भी दिया करते, किंतु मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि पाठ का मूल आधार था अपने अभिप्राय का झूठे का आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को लेकर बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वह अपने अंध पतन के मूल कारण घास में ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि के शरण ग्रहण करें। नारद जी के बात सुनकर प्रहलाद जी के मुंह में शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी सुनकर हिरण्यकशिपु उठकर ठठाकर हंस पड़ा और उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूँ बिगड़ जाती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रखते हैं। बालक की भलीभांति देख रेख की जाए कि जिससे इसकी बुद्धि भागने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु जी को घर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने उसे बड़े पुचार कर फुसलाकर बड़े मधुर वाणी में पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठाक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? किसी बालक की बुद्धि तो ऐसे नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन हैं और ये जानना चाहते तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसे ही रची गई या सचमुच में किसी ने बहका दिया? प्रहलाद ने कहा, जिस मनुष्य की बुद्धि मुँह से ग्रस्त हो गई, उन्हीं के भगवान की माया से यह झूठा दुर्ग्रह देखा गया कि यह अपना और यह पराया। उस मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा प्रदान करते हैं तो मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है और उस पशु बुद्धि के कारण यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव प्रदान होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने प्राय का भेद करके उसी का वर्णन क्या करते हैं। उनका न जानना भी ठीक है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। अब ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रखा है। हे गुरु जी, जैसे चुंबक के पास लोग स्वयं खींचे चली आती हैं, लोटा स्वयं खींचे चली आती है, वैसे चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उसे ब्रह्मबस खींच पड़ता है। नारद जी ने कहा, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक में पराधीन थे, वो डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरे वेद तो लाओ, यह हमारी कृति में कलंक लगा रहा है। यह दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्यों के चंद्रमदन में एक कांटेदार बबुल कहाँ से पैदा हो गया, जो विष्णु के इस वन को जड़ काटने से कुल्हारे काम करते हैं। यह नादान बालक उन्हीं के बेट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने इस तरह को डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म कान संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद गुरुजी ने देखा प्रहलाद ने साम दान दंड भेद सारी बातें जान ली तथा वो अपनी माँ के पास गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उसे नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों में सजा दिया। उसके बाद वो हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले लगाया रहा। उसी समय दैत्यराज का हृदय का आनंद भर गया। युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसको सिर सूंघा। उसके नेत्रों से प्रेम का आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगा। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकशिपु ने पूछा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों से गुरुजी ने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान के भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण करना, उन्हीं के कीर्तन, उन्हीं के रूप नाम आदि का स्मरण, उन्हीं के चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, बंधन, दास शक और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को अपना अध्ययन समझता हूँ।
प्रहलाद की ये बातें सुनकर वो क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु को ओंठ पड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निसार शिक्षा दी है। अवश्य तो हमारे शत्रुओं का आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु इसमें कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वाला का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसका पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कर रहा वह मेरे या किसी के बहकावे में नहीं कर रहा। राजन, यह तो उसकी जन्मजात स्वभाव बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, अब व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया, हिरण्यकशिप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, तुझे कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उसकी इंद्रियां बस में न रहने के कारण वे भोगों से विषय को फिर भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक में जा रहे हैं। ऐसे गृहशक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप को किसी में सिखाने अथवा अपने ही जैसे लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों को सद दिखने वाले, वहाँ विषयों को परम इष्ट समझने वाले मूर्खता भी अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी के रूप में, रस्सी के रूप में काम में कर्मों के दीर्घ बंधन में बने हुए हैं। उनको यह बात मालूम में नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु हैं। उन्हीं के प्राप्ति समय पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु का, अनाथ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण का धूल में स्नान नहीं कर लेते, उसके बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवान चरणों का स्पर्श नहीं कर देते। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर अपने गोड़ से उतारकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात सह न सका। रोष के मारे नेत्र उसके लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यह बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार डालने के योग्य है। देखो तो सही, जिसने अपने चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर नीच दास के समान उस विष्णु के चरणों को पूजा करता हो न हो, इसके रूप में भाई को मारने वाला विष्णु आ गया। अतः विश्वास योग्य नहीं है कि 5 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने माता पिता के दूसरे वात्सल स्नेह को बुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु को क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी हो, यदि औषधि के समान भलाई करे तो वह तो एक प्रकार से पुत्र है, परंतु यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वो शत्रु हैं। अपने शरीर के किसी भी अंग से सारे शरीर को हानि होने लगे तो उसे काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट डालने से शरीर सूख जाता है। ऐसे स्वजनों का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे जोगी की भोग लुलुप इंद्रिया उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही यह मेरा अनिष्ट करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि किसी समय भी इसका उपाय से मार डालो। भागे खत्म।